नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर वर्ष 2027 के राशिफल के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि सभी ग्रहों की स्थिति के अनुसार वृषभ लगन वालों के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है, उनके लिए इस वर्ष में क्या क्या होने वाला है। वर्ष की शुरुआत में जनवरी माह में शनि आपके एकादश भाव में होंगे, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति है। एकादश भाव में सभी ग्रह बहुत ही अच्छा फल देते हैं और वृष लगन वाले जातकों के लिए शनि योग कारक ग्रह भी हैं, यानी शनि आपकी कुंडली के बहुत ही शुभ फलदायी ग्रह हैं। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, यानी शनि यहाँ आपकी इच्छा पूर्ति भी कराएंगे। यहाँ से शनि आपके लगन, पंचम व अष्टम भाव को भी दृष्ट करेंगे, जो कि आपको उत्तम स्वास्थ्य व लंबी आयु प्रदान करेंगे। संतान पक्ष से अच्छी खबरें मिलेंगी। स्टूडेंट्स की शिक्षा उत्तम रहेगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और रिसर्च कर रहे स्टूडेंट्स के लिए यह बहुत ही अच्छा समय है। यहाँ पर शनि 3 जून तक रहेंगे और अपने प्रभाव देते रहेंगे। 3 जून को शनि मेष राशि में आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। गुरु, जो कि 2 जून 2026 से उच्च के चल रहे हैं, जनवरी माह में भी उच्च के ही रहेंगे और आपके तीसरे भाव में स्थित रहकर आपके सप्तम भाव यानी विवाह भाव, नवम भाव यानी कि भाग्य भाव और एकादश भाव यानी कि लाभ भाव को दृष्ट करेंगे। एकादश भाव में शनि भी बैठे हैं, जिसके प्रभाव गुरु की दृष्टि के कारण और भी ज़्यादा शुभ हो जाएंगे। उच्च के गुरु की दृष्टि विवाह के भाव पर रहेगी, जो कि आपके विवाह के प्रबल योग बनाएगी। शादीशुदा लोगों की मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छे से चलेगी। पद प्राप्ति का भाव होने के कारण आप कोई बड़ा पद भी प्राप्त कर सकते हैं। नवम भाव पर उच्च के गुरु की दृष्टि आपका भाग्य भी उजागर करेगी। पिता का साथ व पितरों का पूरा आशीर्वाद रहेगा। विदेश जाने के योग बनेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर भी मिलेंगे। गुरु 26 जून 2027 तक उच्च के होकर आपके तीसरे भाव में रहकर फल देंगे और 26 जून 2027 को सिंह राशि यानी अपनी मित्र राशि में आपके चौथे भाव में चले जाएंगे और वर्ष 2027 के अंत तक आपके चतुर्थ भाव में ही बने रहेंगे। चतुर्थ भाव मकान, वाहन तथा आपके सारे सुखों का भाव है। यहाँ पर गुरु जैसे शुभ ग्रह का आना आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति करवाएगा तथा आपके नया मकान व वाहन लेने के भी योग बनाएगा। माता का भाव होने के कारण आपकी माता के लिए भी यह समय बहुत शुभ रहने वाला है। गुरु यहाँ से आपके अष्टम भाव को दृष्ट करेंगे, जो कि आयु का भाव है, गंभीर बीमारियों का भाव है, रिसर्च व ससुराल का भी भाव है। गुरु की अष्टम भाव पर दृष्टि आपको गंभीर बीमारियों से दूर रखेगी और आप यदि ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको उससे बाहर निकालने का रास्ता मिलेगा और आप उससे छुटकारा भी पा सकेंगे। रिसर्च कर रहे लोगों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। ससुराल का भाव होने के कारण यह समय आपकी ससुराल के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आपके ससुराल से संबंध भी अच्छे बनेंगे। विरासत का भाव होने के कारण आपको इस समय में अपनी ससुराल से कोई बड़ा लाभ भी हो सकता है। आपको या आपके जीवन साथी को पुश्तैनी प्रॉपर्टी का कोई बड़ा शेयर भी मिल सकता है। गुरु यहाँ से आपके दशम भाव को भी दृष्ट करेंगे, जो कि आपके कर्म व पुरुषार्थ का भाव है और सरकारी कार्यों का है। आप अपने व्यवसाय से संबंधित कार्यों में अपना नाम व फेम हासिल करेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों का सम्मान भी होगा, क्योंकि यह भाव मान व सम्मान का भी है। सरकारी कार्यों से संबंधित कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी तथा आपके कार्य पूर्ण होंगे। इसके अतिरिक्त गुरु आपके 12वें भाव को दृष्ट करेंगे, जो कि विदेश का भाव है और 2 जून 2027 से शनि भी यहाँ पर आ चुके होंगे। 12वें भाव में शनि का होना और उस पर गुरु की दृष्टि होना यह बताता है कि 26 जून 2027 से इस भाव पर शनि व गुरु का दोहरा गोचर भी लगेगा, यानी आपका 12वां भाव पूर्ण रूप से एक्टिव रहेगा और आपको 12वें भाव के निश्चित रूप से फलों की प्राप्ति भी होगी। 12वां भाव विदेश का
खर्चों का, एनजीओ का, हॉस्पिटल का और बेड प्लेजर यानी कि शैया सुख का भी है। स्टूडेंट्स का निश्चित ही विदेश जाने का योग बनेगा, या आप जॉब के लिए या ऑफिशियली भी फ़ौरन जा सकते हैं। आपके किसी अच्छे कार्यों पर खर्चा भी हो सकता है। संतान की शिक्षा, विवाह या बिजनेस सेटअप आदि पर आप इस समय में खर्च भी करेंगे। आप फैमिली के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी या व्हीकल भी खरीद सकते हैं या प्रॉपर्टी के रिनोवेशन आदि पर भी खर्च कर सकते हैं, क्योंकि 2 जून से शनि भी आपके 12वें भाव में होंगे। तो 2 जून 2027 से पूरे वर्ष तक शनि का भी पूरा प्रभाव आपके 12वें भाव पर रहने वाला है। आप यदि किसी बीमारी से परेशान चल रहे थे तो इस समय में आपको उसका इलाज भी मिल जाएगा और उस बीमारी से मुक्ति भी मिल जाएगी। राहु का गोचर अभी आपकी कुंडली के 10वें भाव में चल रहा है, जो कि राहु के लिए एक बहुत ही अच्छा स्थान है। राहु के लिए कहा गया है कि राहु जिसका 10 में, दुनिया उसके बस में। राहु 5 दिसंबर 2026 को अपनी राशि चेंज करके कुंभ राशि से मकर राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपके 9वें भाव में आ जाएंगे और 18 महीने तक मकर राशि में ही रहेंगे। और 9वां भाव आपकी कुंडली का सबसे प्रबल यानी कि शुभ स्थान होता है और यहाँ पर राहु बहुत ही अच्छा फल देते हैं, क्योंकि राहु को पितरों का कारक भी माना जाता है और 9वां भाव पितरों का भी होता है। इसके साथ ही पिता, भाग्य, उच्च शिक्षा, समाज व विदेश का भी होता है। जब पितरों के कारक राहु भाग्य भाव में आएंगे तो आप पर निश्चित ही पितरों की कृपा भी होगी। आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की भी करेंगे। आपके सभी रुके हुए कार्य भी बनेंगे। आपके साथ जो कोई छोटी बड़ी समस्याएं आ रही थी वह भी खत्म होंगी। आपके घर में मांगलिक व शुभ कार्यों की शुरुआत होगी। धर्म का प्रभाव होने के कारण आप कई प्रकार के धार्मिक कार्यों में हिस्सा भी लेंगे। सामाजिक कार्यों में भी आपकी रुचि व हिस्सेदारी बढ़ेगी। आप यदि जॉब में हैं तो आप विदेश में अपना ट्रांसफ़र पा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं, क्योंकि राहु ऊंचाइयों के भी कारक हैं। पिता के साथ यदि आपके संबंध खराब चल रहे थे तो उनमें भी सुधार होगा। राहु यहाँ रहकर आपको किसी से हारने नहीं देंगे और ना ही आपको किसी के आगे झुकने देंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल वर्ष की शुरुआत में सिंह राशि में गोचर कर रहे होंगे, जहाँ पर गुरु भी स्थित होंगे, जो कि मंगल के मित्र हैं, जो कि आपकी कुंडली का 4th भाव है, जो कि हर प्रकार की प्रॉपर्टी का भाव है और मंगल स्वयं प्रॉपर्टी के कारक भी हैं। और गुरु के साथ रहकर मंगल यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी लेने के प्रबल योग बनाएंगे। यहाँ से मंगल आपके 7वें भाव को दृष्ट करेंगे, जहाँ पर मंगल की वृश्चिक राशि है, और 10वें भाव को दृष्ट करेंगे, जहाँ पर मंगल दिग्बली होते हैं, यानी सरकारी कार्य होने के ज़बरदस्त योग बनेंगे। और एकादश भाव को दृष्ट करेंगे, जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है, यानी मंगल गुरु की युति आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। मंगल तत्पश्चात 10 जनवरी 2027 से 1 अप्रैल 2027 तक वक्री रहने वाले हैं। अपनी वक्र अवस्था में मंगल 9 मार्च 2027 को कर्क राशि में आपके 3रे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर मंगल नीच के होते हैं। किंतु 3रे भाव में मंगल जैसे ग्रह बहुत ही अच्छा फल देते हैं, क्योंकि 3रा भाव साहस व पराक्रम का है और मंगल साहस व पराक्रम के कारक भी हैं। और यहाँ से मंगल आपके 6ठे भाव, 9वें भाव व 10वें भाव को दृष्ट करेंगे। 10वें भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। 26 अप्रैल 2027 को मंगल पुनः सिंह राशि में आपके 4th भाव में गुरु के साथ आ जाएंगे और आपके 7वें, 10वें व एकादश भाव को दृष्ट करेंगे। 5 जुलाई 27 को मंगल कन्या राशि में आपके 5वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि संतान का भाव है, और वहां से मंगल आपके 8वें, एकादश और द्वादश भाव को दृष्ट करेंगे। द्वादश भाव में मंगल की मेष राशि है, यानी मंगल त्रिकोण में बैठकर आपके विदेश जाने के पुख्ता योग बनाएंगे।
24 अगस्त 2027 को मंगल तुला राशि में आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। छठे भाव में मंगल बहुत ही अच्छा फल देते हैं, क्योंकि यह भाव झगड़े का है, यानी कंपटीशन का है, आपकी जॉब का है, बीमारी का है। साथ ही यह आपकी प्रतिरोधात्मक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर को भी दिखाता है। ऋण व शत्रु तथा आपकी जॉब व कोर्ट केसेस के बारे में भी बताता है। यहाँ पर स्थित मंगल आपको शत्रुओं से व बीमारी से लड़ने की ताकत देता है। आप अपनी लगन व मेहनत से अपने एग्ज़ाम भी क्लियर करेंगे, कोर्ट केस में भी आपकी जीत हासिल होगी और शत्रुओं पर भी आप विजय हासिल करेंगे और कंपटीशन क्लियर करके अपनी जॉब या प्रमोशन हासिल करेंगे। 8 अक्टूबर 2027 को मंगल अपनी राशि वृश्चिक में आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और यहाँ से दशम भाव को दृष्ट करेंगे, जहाँ पर मंगल दिग्बली होते हैं। यहाँ पर मंगल आपके सरकारी कार्यों में आ रही रुकावटें दूर करेंगे, लगन को दृष्ट करेंगे, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को ज़बरदस्त बढ़ा देगी। साथ ही धन भाव को दृष्ट करेंगे और आपके धन व जमा पूंजी में बढ़ोतरी करेंगे। 18 नवंबर 2027 को मंगल धनु राशि में आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। हालांकि यह मंगल के मित्र राशि है, किंतु अष्टम भाव में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। मंगल यहाँ से बहुत जल्दी ही निकल जाएंगे और 27 दिसंबर 2027 को अपनी उच्च राशि मकर में आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। उच्च के मंगल यहाँ पर रहकर आपके भाग्य को प्रबल करेंगे। आपको भाग्य का, पिता का, पितरों का व भाइयों का ज़बरदस्त साथ मिलेगा। आपका साहस बहुत ही बड़ा चढ़ा रहेगा। केतु भी 5 दिसंबर 2026 से 18 महीने के लिए कर्क राशि में आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और अपने ज़बरदस्त फल प्रदान करेंगे, क्योंकि तीसरा भाव उपचय भाव होता है और यहाँ पर पापी ग्रह बहुत ही अच्छा फल देते हैं। और केतु, जिसे हम कुंजवत केतु कहते हैं, यानी केतु मंगल के समान फल देते हैं। यानी केतु 1 जनवरी 2027 से 31 दिसंबर 2027 तक तीसरे भाव में रहकर आपको तीसरे भाव के ज़बरदस्त फल देते रहेंगे। यानी आप पूरे वर्ष साहस व पराक्रम से फलीभूत रहने वाले हैं। सूर्य, जो कि आपके चतुर्थेश हैं, यानी सुख भाव के स्वामी हैं, जिनके पास आपके सुख, प्रॉपर्टी, वाहन की जिम्मेदारी है, वर्ष के शुरुआत में वो धनु राशि में आपके अष्टम भाव में होंगे। यानी ससुराल पक्ष से या पुरखों की संपत्ति से आपको कुछ लाभ मिलने के योग बनेंगे। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। इस दिन सूर्य 6 महीने के लिए उत्तरायण भी हो जाते हैं। इस दिन इसलिए मकर संक्रांति भी मनाते हैं। नवम भाव भाग्य के अलावा पितरों का व पिता का भाव भी होता है। सूर्य पिता के भी कारक होते हैं। सूर्य का नवम भाव में आना बहुत शुभ होता है, क्योंकि नवम भाव कुंडली का सबसे ज़्यादा शुभ भाव होता है। 13 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में आपके दशम भाव में होंगे, जहां पर सूर्य दिग्बली होते हैं। सुख भाव के स्वामी दिग्बली होकर दशम भाव में होंगे और अपने ही भाव यानी कि चतुर्थ भाव को दृष्ट करेंगे। यह समय आपकी प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ समय होगा। आप इस समय में कई प्रकार के सुख साधनों पर भी खर्च करेंगे। 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर हर ग्रह का होना अच्छा माना जाता है। यह लाभ का भाव होता है, इच्छा पूर्ति का भाव होता है। यहाँ पर आपके चतुर्थेश आपको मकान, वाहन व सारे सुखों का लाभ देंगे। यह समय आपकी इच्छा पूर्ति का समय रहेगा। आपके मित्र व पिता के कुटुंब के लोगों का आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। 14 अप्रैल को सूर्य उच्च के होकर आपके विदेश भाव में प्रवेश करेंगे। यह वह समय होगा जब आप विदेश में भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सूर्य अपने भाव से नवम भाव में यानी भाग्य भाव में होंगे, जो कि विदेश, भाग्य, उच्च शिक्षा आदि का भाव है। सूर्य उच्च के होकर आपके इन सभी कारकत्वों का सुख प्रदान करेंगे। 15 मई 2027 को सूर्य वृष राशि में आपके लगन में होंगे।
लगन में सूर्य का होना जातक को कुछ अहंकारी भी बना देता है। वैसे सूर्य अपने भाव से दशम भाव में होंगे, यानी यह वह समय होगा जब आप अपने सुखों को पाने के लिए अधिक पुरुषार्थ भी करेंगे। आपके कुछ सरकारी कार्य भी बनेंगे, आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि यानी आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि धन, परिवार व वाणी का भी भाव होता है। यहाँ पर रहकर सूर्य आपको प्रॉपर्टी या वाहन के द्वारा धन की प्राप्ति भी कराएंगे। आपको इस समय प्रॉपर्टी का बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। सूर्य पिता के भी कारक होते हैं और पितरों के भी कारक होते हैं। यहाँ से सूर्य आपके अष्टम भाव को भी दृष्ट करेंगे, जो कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी से लाभ को भी दर्शाता है। आपको इस समय में पुरखों की प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा हिस्सा भी मिल सकता है, या हो सकता है कि आपको आपके ससुराल की तरफ से कोई बहुत बड़ा लाभ भी हो सकता है। 17 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में आपके तृतीय भाव में होंगे, जो कि आपके प्रतिभा यानी टैलेंट का भाव है। यह भाव ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरण भी दिखाता है, और क्योंकि सूर्य अपने भाव से 12वें भाव में होंगे तो जाहिर है कि आप इस समय में अपना घर या ऑफिस या शॉप, फैक्ट्री या गोदाम चेंज भी कर सकते हैं। आप यदि जॉब में हैं तो आपका कहीं ट्रांसफ़र भी हो सकता है। आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करके दूसरी जगह भी शिफ्ट कर सकते हैं। कोई वाहन बेचकर नया ले सकते हैं। कर्क राशि में गोचर के समय सूर्य 6 महीने के लिए दक्षिणायन हो जाते हैं, और 6 महीने बाद जब मकर राशि में गोचर होता है तब 6 महीने के लिए उत्तरायण होते हैं। इसलिए इस दिन मकर संक्रांति भी मनाई जाती है। 17 अगस्त 2027 को सूर्य अपनी राशि में ही यानी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां सूर्य बहुत ही प्रबल अवस्था में होंगे और केंद्र में होंगे, और यहां से दशम भाव को दृष्ट करेंगे, जहां पर सूर्य दिग्बली भी होते हैं। यह वह समय होगा जब आप अपने पूरे कॉन्फिडेंस में होंगे, क्योंकि सूर्य आपका कॉन्फिडेंस भी है। आपके पिता आपके लिए पूरे सपोर्टिव होंगे व हेल्पफुल भी रहेंगे, क्योंकि दशम भाव पिता का धन भी है, और स्वराशि का सूर्य आपके दशम भाव को दृष्ट कर रहा है। आप इस समय में अपने घर पर ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे और उत्तम सुख भी भोगेंगे। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में आपके पंचम भाव में होंगे, यानी कि त्रिकोण भाव में होंगे और अपने से दूसरे भाव में होंगे। यह समय आपकी संतान के लिए बहुत ही अच्छा समय है। इस समय में आपको संतान संबंधी अच्छी खुशखबरी भी मिलेगी। स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए यह बहुत ही अच्छा समय है। धन में वृद्धि होगी, अचानक इनकम के योग भी बनेंगे। लव अफेयर्स में आ रही परेशानियां खत्म होंगी। 18 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में आपके छठे भाव में होंगे और नीच के हो जाएंगे। यह समय थोड़ा सा उलझन वाला रह सकता है, क्योंकि सूर्य नीच के भी होंगे और छठे भाव में भी होंगे, जो कि शुभ नहीं माना जाता। यहाँ पर सूर्य 17 नवंबर तक रहेंगे, और 17 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे और आपके लगन को दृष्ट करेंगे। सप्तम भाव पद प्राप्ति का, विवाह का और आपके जीवन साथी का भी है। सूर्य जो कि सरकार के भी कारक हैं, वो पद प्राप्ति के भाव में रहकर निश्चित ही जॉब में आपकी प्रमोशन कराएंगे, या आपकी जॉब किसी प्रतिष्ठित पद पर लग सकती है। अविवाहितों के विवाह के प्रस्ताव आएंगे, और विवाहितों के लिए यह समय बहुत ही सुखद रहने वाला है। यहाँ पर सूर्य 16 दिसंबर तक रहने वाले हैं, और 16 दिसंबर को सूर्य धनी राशि में आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, जो कि अधिक शुभ नहीं माना जाता। यहाँ पर सूर्य 15 जनवरी 2028 तक रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर वृष लगन के जातकों के लिए वर्ष 2027 बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो दोस्तों, आपको यदि ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और इसे लाइक ज़रूर कर लें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।